आपको यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? यहाँ पे अभी सबसे अच्छी आप लग रही है मुझे। कराची वाले इस तरह क्यों बोलते हैं? जैसे आप बोलती है ना, क्यों आए, तो हम ऐसे बोलते हैं आए। क्यों नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो। ये हमारा स्कैन कोड है। इसको स्कैन करके आपके पिछले गुनाह तो नहीं आ जाएंगे? वो कौन सी जगह है जहाँ जाते 10 लोग हैं लेकिन वापस 9 लोग आते हैं? आप देख रहे हैं सीन ऑन विद इमानीम। आज हम आए लाहौर एक्सपो सेंटर पे। यहाँ इन लोगों से करेंगे बातचीत, जो हम उनके लिए सवाल, पहेलियाँ और टंग ट्विस्टर्स। चलिए हमारे साथ उनसे करते हैं गपशप। का हमारे साथ इकबाल के शहीन मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? शायद उड़ने की तैयारी कर रहा है। कहाँ उड़ते हुए। मैं तो बस पहुँच गई हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उड़ के कराची वापस जा रहा हूँ। लग भी रहा है कराची से आए हैं। जी, कराची नहीं, कराची होता है। कराची वाले इस तरह क्यों बोलते हैं? जैसे आप बोलती है ना, क्यों आए, तो हम ऐसे बोलते हैं आए। कराची की वहाँ बिरयानी तो बहुत मशहूर है ना, इसके अलावा वहाँ पे क्या मशहूर? लेकिन बिरयानी में हमें यहाँ पे लोगों ने बहुत पागल बनाया है। व्हाइट चावल बोल बोल के बिरयानी बोल बोल के व्हाइट चावल खिला दिया। बहुत गलत बात है। आप लाहौरियों को समझाएं कि बिरयानी बिरयानी होती है, हर चावल बिरयानी नहीं। कराची वालों को लाहौर की बिरयानी कभी पसंद नहीं आएगी। लाहौर में बिरयानी बनाते कब है? नहीं, इतनी यहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है। आपको यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? यहाँ पे अभी सबसे अच्छी आप लग रही है मुझे। इसके खाने में आपको यहाँ पे क्या चाहिए? भज्जे के पाए, जो आज तक मेरे खाए नहीं है। तो खाने थे ना आपने? किसने खिलाई नहीं? आपके साथ की दोस्त ही यहाँ पे था, आपको खिलाता? कहाँ मिलते हैं ये भज्जे के पाए? आपने ढूंढने थे, मैंने भी खाए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से मिलते। लेकिन आप भज्जे के पाए ढूंढने नहीं आए ना। कुछ और जो खाया, जो बहुत पसंद आया आपको, कि मैं लाहौर स्पेशली खाने आऊंगा, अपने दोस्तों के साथ लेके आऊंगा? मुझे लाहौर में कराची की नसीब बिरयानी अच्छी लगी है। आप कराची की प्रमोशन किए जा रहे हैं? शादीशुदा? नहीं। कब शादी करनी है आपने? 1 साल पहले हो गई थी। टूट गई? नहीं, अल्लाह ना करे। आपने पहले कहा नहीं और अब 1 साल पहले हो गई है। कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? बहुत अच्छी है। आपके कोई दूसरा रिश्ता है? नहीं, मेरे पास नहीं है। एक शादी बहुत है आपको। अच्छा, क्यों, आपका इरादा है आगे दूसरी शादी? अगर आपका मैरिज ब्यूरो है तो बताएं। नहीं, मेरा नहीं है। आप शादी के सवाल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आपका मैरिज ब्यूरो है। नहीं, मैंने वैसे ही पूछना आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, शादीशुदा जिंदगी में। आपकी बीवी की कोई एक अच्छी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो उनमें? तंग नहीं करती। क्यों, मतलब कुछ चीज नहीं मांगती, ख्वाहिश नहीं करती? ख्वाहिशें बहुत करती है, तंग नहीं करती। क्या मतलब तंग नहीं करती? तंग नहीं करती ना, जिसे भी आप बार बार तंग किए जा रही है वो तंग नहीं करती। सही हो गया। और उनको आपके अंदर एक बात बहुत बुरी लगती है और आपसे कहती हो कि ये ना किया करो या ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती? वो बोलती है मेरे बगैर कहीं नहीं जाया करो। आया उनको साथ? नहीं लाए। उनको भी खिलाते ना लाहौर की बिरयानी, वो नाराज हो जाएंगे। नहीं आएंगे, नहीं, कभी भी नहीं आएंगी वो। क्यों? बिरयानी नहीं मिलती ना यहाँ। उनको बिरयानी बहुत जहाँ बिल्कुल पहले मैं पसंद हूँ, फिर बिरयानी पसंद। क्या पता उनको पहले बिरयानी पसंद हो सकता है, पहले बिरयानी आई है ना जिंदगी में। फिर आप आए। जी। आप मुझे बताएं, हाउ मिडिल क्लास आर यू? मैं इतना मिडिल क्लास हूँ कि समझ ले, जब मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ ना डब्बे के अंदर, उस डब्बे में सालन डाल के फ्रिज में रख देता हूँ। सही हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा लगा आपसे बात करके। न्यूज़ में होती है आप, एंकर पर्सन तो नहीं है? नहीं, मैं एंकर नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है तो भैया आप कैमरे का तो आपको नजर नहीं आ रहा मैं एंकर? आप एंकर पर्सन होती है तो ये बताऊंगी ना, नहीं डॉक्टर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद सरवर है। आपका बेटा है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बाबा अच्छे हैं या अम्मा? दोनों। नहीं, एक अच्छा होता है, एक। दोनों अच्छे होते दोनों अच्छे हो ही नहीं सकते। एक ज्यादा प्यार करता है, एक कोई अच्छी चीज आपकी हर फरमाइश जल्दी से पूरे कर लेता है। बाबा नहीं सुनते? हैं। दोनों। दोनों। बड़ा सियासी बच्चा आपने रखा हुआ है। वैसे ही क्या करने आए हैं आप? हम लोग एक तो चाइकॉन को विजिट करने आए हैं और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नए फ्रेशर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हम अपनी मार्केटिंग भी करने आए हैं साथ। और ये हमारा स्कैन कोड है, इसको आप स्कैन करेंगे तो आपको जो है ना वो गिफ्ट मिलेगा। इसको स्कैन करके आपके पिछले गुनाह तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, लेकिन आपको गिफ्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपसे एक सवाल करेंगे, आपको बताना होगा वो कौन सी जगह है जहाँ जाते 10 लोग हैं लेकिन वापस 9 लोग आते हैं?
पहले तो मेरे जहन में फौरन कब्रिस्तान आने लगा था। गुजर के आके फिर मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्यों? मैंने कहा नहीं, वो फिर वो थोड़ा सा इसको फनी पार्ट में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चले सो। इतनी जल्दी आज तक कि मैं कॉमन सेंस में अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा हूँ, लेकिन फौरन जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चले क्या पता आपके जो जहन से गुजरा हो वो ठीक हो। डेफिनेटली मेरे पास वीडियोस भी गुजरी हुई है इसकी, और मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, यकीनन मैंने देखा होगा। आप मुझे जब मैं पीछे जाऊँगा और वीडियोस देखूंगा, इसको सर्च करूँगा, फिर बोलूँगा उस वक्त मौका था लेकिन मैं बोल नहीं सका। बोल देना। नहीं पता ना आप। अच्छा चलिए आप मुझे गैस बता दें, थोड़ा सा आइडिया दे दें। सबसे करीबी गैस मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपके जहन से गुजर के चला गया था ना, वो बिल्कुल ठीक था। चले बस ठीक है फिर। क्या था वो? कब्रिस्तान। बड़ी शानदार से हो गया। कैसे चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर शादीशुदा ज़िंदगी में बात करेंगे तो मेरे नज़दीक मेरी अपनी शादी 23 साल की उम्र में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बेटा है। इसकी भी 23 साल में कर देनी है। मैं इसकी 21 साल में करूँगा, और ये मैं ऐलान कर रहा हूँ 21। क्या उन्हें बहू ढूंढ के रख ली है? बेटे ने पसंद कर लिया है? एक्चुअली इंसान की लाइफ स्टार्ट ही शादी के बाद होती है। उसकी ज़िंदगी में एक इत्मीनान आता है। आपको नहीं जरूरी, आप नहीं ये जरूरी समझते कि पहले बच्चा सेटल हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए? अच्छा मेरा वैसे ही मतलब $1 मिलियन क्वेश्चन है। जो लोग 35 साल के हैं वो जितने सेट हैं वो मुझे बता दें। मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरी बर्थ शादी से पहले क्या थी, और शादी के 5 साल बाद मेरी बर्थ 10x से ज़्यादा थी। मेहनती इंसान होंगे ना? डेफिनेटली आपने कुछ फंडामेंटल्स हैं उनको तो साथ लेके चलना है, सच बोलना है, अपने काम के साथ लॉयल रहना है, ऑनेस्ट रहना है। सत श्री अकाल पाजी, कितना? सत श्री अकाल, तुसी सुनाओ सब वधिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैर खैरियत? अल्लाह दा शुक्र, अल्लाह दा शुक्र। शादीशुदा हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। कैसी चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी? जी बहुत अच्छी चल रही है। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 3.5 साल। 3.5 साल हो गया है, सही टाइम हो गया है। आपकी बीवी की एक बहुत अच्छी आदत जो आपको बहुत पसंद है? बहुत केयरिंग है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। किस हद तक केयरिंग है आपकी? क्या बताऊं, नहीं है। 3 मिनट बाद फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, क्या खाना खाया है, खाना खाया है। खाना खाया है मेरे बाबू ने, ये वाला हिसाब? नहीं, अब तो खैर बच्चे हो गए हैं, अब तो कुछ बेहतरी आ गई है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा केयर करती है। सही हो गया। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप उनमें चेंज करना चाहेंगे, ये मेरी बीवी में ये वाली आदत ना होती तो और अच्छी बात? कुछ हो भी तो इतनी जरूरत कहाँ होती है। आप कितनी नहीं चलती? नहीं, घर में चलती है, बीवी के सामने नहीं चलती। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील, क्या करने आए हैं इधर? बस विजिट के लिए आए हैं। बेसिकली हम स्टूडेंट्स हैं तो पार्ट टाइम बिजनेस के लिए चीज़ें आइडियाज़ ले रहे हैं। शादीशुदा? नहीं, आपको देख रहे हैं या अम्मी देख रही है? हम ही देखेंगे। क्यों, आप खुद नहीं देखते? नहीं, अम्मा पे छोड़ा हुआ है। अच्छा, अगर तो वो आपसे डिमांड करें कि मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा काम करना चाहती हूँ, आपकी वाइफ होने वाली, ठीक है, तो आप उन्हें करने देंगे? और एक तरफ आपकी अम्मी कह रही हैं कि नहीं बेटा, ये घर में मेरी खिदमत करे, तुम्हारे बाप की खिदमत करे, हमारे लिए चाय बनाए, हमें नाश्ते बना के दे, तो आप, लेकिन आपकी बीवी कह रही है कि जी मुझे जॉब करनी है, तो आप किसकी बात सुनेंगे? मैं दोनों की बात सुनूंगा। दोनों की आप सुन ही नहीं सकते, आपको एक चूज करना है। ये तो धर्म संकट में डाल रहे हैं आप मुझे। आपके पास एक ही, मतलब दोनों में से जाहिर सी बात है एक ही चीज चूज करनी है, दोनों आप चूज ही नहीं कर सकते, तो आप किसकी बात सुनेंगे? धर्म संकट में डाल रहे हैं आप। ऑब्वियसली दोनों की सुननी पड़ेगी। एक क्वेश्चन, किसी न किसी हल पे मामले का हल निकाला जाएगा। माँ को चाहिए खाना बनाना, चीज़ें, उसके लिए हम मेड अरेंज कर लेंगे, सिंपल सी चीज़। कि नहीं, आपकी अम्मी कहे ना बेटा तुम्हें इतना पढ़ाया है, इतना भरा किया है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी मेरी मेड से, उन्होंने बहुत काम करवा लिया है, सारी जिंदगी मेड से ही काम करवाया है, लेकिन अब आपकी बीवी इसको लेके आई है तो वो चाहती हैं आपकी बीवी उनका ख्याल रखे। अब की ख्वाहिश है और बीवी की भी ख्वाहिश है कि मैंने जो पढ़ा है ना, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई ज़ाया नहीं करना चाहती। फिर बेहतर है कि बीवी की सुननी जाएगी। सुनी जाएगी। देख लिया आंटी, अभी बीवी आई भी नहीं है,
और आप बीवी के गुण गाने लग गए। अभी आप कहते हैं अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। क्योंकि अब मुझे पता है ना, अम्मा के साथ तो मैं नहीं भी रहूँगा, चल जाएगा वो, क्योंकि अम्मा मुझे समझ सकते हैं कि बेटा किस पॉइंट पे है, इसलिए क्योंकि अम्मा को मैं समझा लूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम खिजर शाहिद है। खिजर शाहिद। एक सवाल करेंगे, जी जी। आपको बताना है वो कौन सी जगह है जहाँ जाते 10 लोग हैं लेकिन वापस 9 लोग आते हैं। वापस 9 लोग आते हैं। कब्रिस्तान। आपने सुन लिया था? नहीं सुना नहीं। एक घर है, उसके एक कमरे में, उस घर को लगी आग, ठीक है, एक कमरे में औरतें हैं और एक कमरे में मर्द जाते हैं, तो पुलिस सबसे पहले किसको रेस्क्यू तो करने रेस्क्यू वाले आते हैं, पुलिस वाले तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। सही हो गया। अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जी सुना देते हैं आप। सुनाए। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती मांद पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है? फराज। हाँ, क्या कर रहे हैं आजकल? इसके अलावा अपनी घूम फिर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। लाहौर में आया हूँ, वैसे मैं बेसिकली इस्लामाबाद हूँ, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घूमने आते हैं हम। थोड़ा लाहौर और इस्लामाबाद में कुछ डिफरेंट लगे लोगों में या एनवायरनमेंट? लाहौर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और लाहौर की अच्छी बात यह है कि 24 घंटे जागा रहता है। और इस्लामाबाद बस सूखे सूखे लोग इस्लामाबाद के बेरुखे लोग। बेरुखे लोग हैं, पर ये है कि वहाँ पे सुकून ज़्यादा है। इधर लाहौर की बनिस्बत सुकून ज़्यादा है। लोग कहाँ के ज़्यादा अच्छे हैं? लोग हर जगह के अच्छे हैं, वो डिपेंड। लोड तो लोड है ना, लोड के कुछ हर जगह के अच्छे होते हैं, पर ये है कि आपको किस तरह के मिलते हैं, किस तरह के नहीं मिलते। अब आपकी लक, आपकी अपनी लक है। हाँ लक है। अब मुझे लाहौर में अच्छे नहीं मिले, सॉरी टू से, जितने भी लाहौरी मिले हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा इधर जाना और वो आ जाएगा मिलेगा। फिर हम भी लाहौरी मान के हमने भी गलत रास्ता बताया। आपसे भी किसी ने पूछा है? हमसे पूछा और हमने भी गलत रास्ता ही बताया। गलत बता दे, क्यों बदला लिया? हमने कहा हम भी लाहौरी होने का सबूत दें। सही, अब आप लाहौरी हो गया, सही हो गया। कुछ सुनाना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ये आपको बहुत अच्छा लगा? नहीं, कोई शेर आता ही नहीं है। आते नहीं? क्यों, आपने क्या पढ़ा है? मैंने क्या पढ़ा है? यूनिवर्सिटी में कोई शेर नहीं पढ़ा आप? नहीं। आपको क्या लगता है लड़कियां ज्यादा सिंसेयर होती हैं या लड़के? डिपेंड करता है, लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। नहीं, एक अगर लड़के ज्यादा होते हैं। लड़के लड़के ज्यादा होते हैं, क्यों? मेरा 5 साल का रिलेशन था और लड़की छोड़ के भागी बगैर किसी, ओहो, क्यों भाग? पता नहीं, रीजन भी नहीं दी। मेन चीज रीजन होती है। आपने पूछा उससे? पूछा, मैंने कहा रीजन दे के जाओ, कहती है रीजन नहीं है। मैंने कहा 5 साल का रिलेशन था आपका, वो बिना रीजन दे के भाग गई। कुछ आपको खुद कुछ लगा कि यार ये मैंने गलती कर दी होगी इसलिए भागे? कुछ नहीं की थी, मैंने सब कुछ सही किया था। मतलब जितने भागी थी वो, पसंद उसकी और होगी शायद। फिर 5 साल से आप उसको पसंद ही नहीं थे? शायद ये भी हो, उससे या कोई मिला ही नहीं था, शायद जैसे उसे कोई आपसे अच्छी ऑप्शन मिली वो भागे। हो सकता है। अगर वो देख रही हो आप उसको क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह उससे बहुत कामयाब करे, पर उसे मेरे जैसा इंसान नहीं मिलेगा बस। मिलेगा। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक आपके भी नसीब अच्छे करे, आपको भी अच्छा इंसान दे, आप भी लॉयल थे। और आप ऐसी जो लड़कियां होती हैं उनको क्या कहना चाहते हैं जो ऐसे बिना कोई रीज़न देके जाना चाहिए था उसको? रीज़न, हर चीज़ के लिए रीज़न ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर रीज़न होगी तो आपको अभी तक सोचते हैं वो क्या रीज़न हुआ? मैं अब आप भूल गए कि अभी याद है? नहीं, सच सच अब भूल गया हूँ, बस खत्म। कोई नहीं मिल गई? नहीं बता दें वो नहीं, महीना कर लिया, उसके बाद ये अब रिकवर हो गया, पर अब से नहीं। लेकिन आपको रिग्रेट होगा कि आपने क्यों 1 महीना इस तरह अपने आप को खराब हुआ था, क्योंकि इतना अपनी सिचुएशन सारी, अपनी हालत खराब कर देनी, बिल्कुल एक अपने आप को दुनिया से ही कट ऑफ कर देना। पर उसके बाद जब सही हुआ तो फिर मैंने कहा भाई अब से नहीं। चलो मेरा भाई, अब सोच के फैसला करना, बहुत अच्छा लगा। घर वाले के ही फैसले से, हमारे फैसले नहीं। इसीलिए आपने, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने उनसे पूछे अपने सवाल। अब आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, नई लोकेशन में, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।